आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की कथा। यह कथा सुनने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु की अपरंपार कृपा आप पर बरसने लगेगी। विष्णु भगवान को सब देवों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उनका घर और जीवन धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान किया करती थी और न ही किसी देवता की पूजा किया करती थी। इस बात से ब्राह्मण बहुत दुखी थे। बेचारा ब्राह्मण अपनी पत्नी से स्नान करने तथा पूजा पाठ करने के लिए कहता था, किंतु वह कभी नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से उसे एक पुत्री प्राप्त हुई। वह कन्या बड़ी होकर विष्णु भगवान की पूजा पाठ और व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह विद्यालय जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और वह जौ रास्ते में डालती हुई जाती थी। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और वह लौटते हुए इन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में पटक कर वह जौ साफ कर रही थी। उसके पिता ने यह सब देख लिया और उससे पूछा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। पिता की बात सुनकर बेटी के मन में भी यह बात आई। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने पूजा पाठ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा पाठ की है तो मुझे एक सोने का सूप चाहिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोज की तरह जब वह जौ लेकर विद्यालय जा रही थी और रास्ते में जब वह वापस आने लगी तो उसने देखा वह जौ सोने की हो गई। जब वह उन्हें बीन रही थी तो बीनते हुए उसे आखिर में एक सोने का सूप मिला। वह उस सूप को घर ले आई। एक दिन की बात है, वह जौ बीन रही थी और उसकी माँ का तो वही ढंग, मलिनता के साथ रहना, घर में साफ सफाई ना करना। एक दिन एक राजा का पुत्र वहां से होकर गुजरा। इस कन्या का रूप और कार्य देखकर वह मोहित हो गया और घर जाकर अन्न और जल का त्याग करके बिस्तर पर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गई और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई कष्ट नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ बीन रही थी। राजा बोले कि हे बेटा, इस प्रकार की लड़की का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उस लड़की से तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बता दिया। तब मंत्री उस ब्राह्मण के घर गई और ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई तथा पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार का विवाह उस कन्या से हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने चले गए। पुत्री ने जब अपने पिता का ऐसा हाल देखा तो वह बहुत दुखी हुई और उसने अपनी माता के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। उसकी पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस प्रकार
कुछ दिन तक ब्राह्मण का अच्छा जीवन व्यतीत हुआ। कुछ दिन के पश्चात फिर वही निर्धनता घर में आ गई। इसके बाद ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी के पास गए। इस बार उनकी लड़की ने कहा कि हे पिताजी, आप माँ को यहाँ लेकर आओ, मैं उसे सब विधि बता दूंगी। ब्राह्मण देवता जब अपनी पत्नी को लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचे, तब उनकी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा किया करो। यदि तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार ऐसा करोगी तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। किंतु उसकी माँ नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी के बच्चों की जूठन खा ली। यह सब देखकर उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसने कोठरी के अंदर बंद कर दिया और उसको सुबह वहां से निकाला, स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए और साथ ही पुत्रवान भी हो गए तथा बृहस्पति जी की कृपा से इस संसार में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और अपने प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।